हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति बहुत अलग है। जिस तरह से मैंने अभी ही कहा, जैसे मैं वेशभूषा में सफ़ेद और लाल पहन के आई हूँ, जो हमारा सरना ध्वज है लाल और सफ़ेद, वो हमें हमारे सिंह बोंगा, हमारे गुरु बोंगा, हमारी सरना माँ, हमारे धर्मेश बाबा को प्रतीक है। क्या वो हमारे इस धर्मेश बाबा को अपनाएंगे? क्या वो हमारे इस सिंह बोंगा को अपनाएंगे? नहीं। और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पूर्वज है, वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है उनसे। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो, इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। और कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए, उसके साथ वो लोग कुछ छेड़छाड़ करें। देखिए, परीक्षण लेना एक तरह से अलग चीज़ होती है। अगर मुझे नृत्य नहीं आता है और मैं नृत्य का परीक्षण करूँगी, तो मैं कहीं ना कहीं वो गुरु नहीं बन सकती। बात सिंपल है। अगर मैं कुछ, जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ के परीक्षण कर ले रही हूँ, तो मैं वो नहीं बन जाती हूँ, मैं उस चीज़ को सीख करके वहाँ तक पहुँच रही हूँ। कह रही हूँ, अगर जैसे कि वो लोग डीएनए के लिए चैलेंज कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग डीएनए के लिए चैलेंज कर रहे हैं, तो आगे आइए और तथ्यों के साथ आइए। हम बिल्कुल खड़े हैं आपके लिए, रास्ता में आइए और हमारे साथ। वो लोग कुछ दिन बाद सोहराई जतरा, जो डहरा सोहराई मनाना है, वो रांची में मना रहे हैं, आप लोग आइएगा कि नहीं? सोहराई जतरा तो हमारा है ही। और पहले मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आपसे नहीं सॉरी, उन समाज से पूछना चाहती हूँ कि जो जतरा है हमारा आदिवासी जतरा, वो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे चीज़ों से वो घिरा पड़ा हुआ है। क्या वो हमारी संस्कृति को जानते हैं कि जतरा में होता क्या है, जतरा की क्या महत्व है? सिर्फ मेला लगाने से, सिर्फ मनाने से उसके रूप को हम नहीं समझ सकते। वो भरपूर रूप से हमें उसे अंदर से महसूस करना पड़ेगा। तो जतरा सिर्फ एक मेला नहीं है, ये हमारे लिए एक एहसास है, एक अभिमान है। डहरे जो शब्द है, जैसे लोग डहरे करम मनाता है, डहरे सरोल मनाता है, डहरा अभी सोहराई मना रहा है, डहरे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर वो लोग जो कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है, आपको आज़ादी है कि आप कुछ भी बनाएं। मैं अगर कोई पूजा करना चाहती हूँ, तो वो मेरी इच्छा है कि मैं क्या पूजा करना चाह रही हूँ। तो अगर वो हमारे करम पूजा को अपना रहे हैं या सरहुल पूजा को अपना रहे, तो वो उनकी निजी उनकी ये है कि वो पूजा करना चाहिए। आपका स्वागत है, आप सरहुल पूजा करिए, आप करम पूजा करिए। मैडम, वो मनाते क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम मना रहे हैं। अगर मनाने से आप वो बन नहीं जाते, वही मैं भी यही कहना चाहती हूँ। अगर आप मना रहे, क्योंकि देखिए इंडिया है, आप जोग्राफिकली अगर मैं बंगाल चली जाऊँगी, अगर मैं कुछ दिनों में बंगाल चली जाती हूँ और वहाँ पे मैं दुर्गा पूजा मनाने लगूँ, तो क्या मैं बंगाली बन जाऊँगी? बिल्कुल नहीं। तो अगर वो झारखंड में है और झारखंड के जो हमारे फेस्टिवल है और कल्चर को अपना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदिवासी बन जाएंगे। अच्छा, और एक सवाल मैडम, जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया में गाली गलौज का माहौल चला हुआ, इस विषय में आप क्या? देखिए, मैं इस चीज़ का एकदम समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि गाली गलौज, मुझे नहीं लगता कि आप इस मंच पे जहाँ पे इतने सारे मीडिया बंधु हैं या फिर इतने पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे हैं, तो अगर आप वो सब शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो इंडिविजुअलिटी है वो बता रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगी कि अगर आप पढ़ ले लिख ले, तो थोड़ा विकसित होंगे, आपका माइंड थोड़ा डेवलप होगा, तो आप वो सब शब्द नहीं यूज़ करेंगे। आदिवासी समुदाय कहना है कि आदिवासी लोग पढ़ाई नहीं करते, क्यों? कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हमारा जो आदिवासी समाज है वो थोड़ा पिछड़ा था, लेकिन अब उरांव समाज, मुंडा समाज हो, समाज बहुत आगे आ गया है और हम लोग एकदम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। क्योंकि जो उरांव समाज का आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड था, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में जागरूक है और आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छे प्लेसेस पे, सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी पिछड़ा है और पढ़ाई नहीं करता है, तो ये बहुत बिल्कुल गलत है। आप आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या कहेंगे आदिवासी समाज का आर्थिक स्थिति और कुर्मी समुदाय का आर्थिक स्थिति, क्या कुछ समझ? देखिए, अगर आदिवासी हम लोग हैं ना, अभी हम लोग उस स्टेज पे आ ही रहे हैं कि हम लोग थोड़ा और विकसित हो रहे हैं, तो हमारे समाज को अभी भी विकसित होने में थोड़ा और समय है। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि अगर हमारा जो समाज है वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो जो मेट्रो स्टेट्स में या मेट्रो जगह पे रह रहे हैं, बस वो लोग अभी एजुकेशन लेवल पे ऊपर है। लेकिन अगर हम लोग गाँव के तरफ शिफ्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े पिछड़े हैं। तो जो इस चीज़ पर हमको ध्यान देना है और कहीं ना कहीं हम लोग उस लोग को भी साथ में आगे लेके जाएंगे। और वो जो कुर्मी समाज है वो हम लोग से कहीं ना कहीं तो 1-2 स्टेप आगे है। तो
अगर इस चीज़ पे कुछ होता है तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा समाज है और जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दें, आगे जाए, पॉलिटिक्स में भी फुलफिल किया तभी उसको एसटी में शामिल किया गया। अगर कुर्मी समाज भी वो सारी चीज़ों को फुलफिल करेगा तो उनको भी शामिल किया जाएगा। इसीलिए कह रहे अगर इतना आपको पुख्ता ये है तो आप लीगली आइए और लीगली फाइट करिए।